नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे सुख समृद्धि पाने के उपायों के बारे में आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या आप आर्थिक परेशानियों से काफी परेशान हैं? क्या आपका व्यापार, आपकी दुकान ठीक से नहीं चल रही है? घर में सुख समृद्धि चाहते हैं आप सभी? तो आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो दिलाएंगे आपको सफलता और खुशियां। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं पंडित जी के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के इस महंगाई के युग में धन की जरूरत किसे नहीं पड़ती है। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी है, खुद का घर बनाना है, घर में विवाह योग्य बिटिया है, उसकी शादी करनी है, और इन सब कामों में धन की आवश्यकता होती है। प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होती है जब हम जितना कमाते हैं वो सब रोज के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। तो क्या आप पैसों की तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो शॉप है, आपकी जो दुकान है, वो ठीक से नहीं चल रही है? क्या आपको लगातार बिजनेस में लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप सुबह से शाम तक अपनी शॉप में, अपनी दुकान में सिर्फ ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या आप बेरोजगारी से परेशान हैं? उच्च शिक्षित होने के बावजूद सरकारी मनपसंद नौकरी आपकी नहीं लग पा रही है? क्या आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं? क्या आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं? क्या आप शनि दोष, राहु केतु से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? यदि हां, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए। आपकी सभी प्रकार की फाइनेंशियल, फिजिकल, मानसिक, मेंटल और मैरिज से रिलेटेड जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, उसको खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए भारत की प्राचीन ज्योतिष विद्या के खजाने से कुछ अनमोल कारगर उपाय लेकर आया हूं। गुरु जी के उपाय। इन उपायों को अगर आप अपने इष्ट का स्मरण करके भक्ति भाव से पूजन करते हैं, नियमितता से करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके सभी संकटों का समाधान होगा। और हाँ, हमारे वेदों और पुराणों में कर्म की आवश्यकता के बारे में बताया गया है, तो धर्म के साथ में कर्म अवश्य करें। ऐसा नहीं सिर्फ उपाय करें और फल की आशा करें, उसके साथ कर्म भी करना, निश्चित तौर पे सफलता जरूर मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं गुरु जी के उपायों से। नोट करते जाइएगा, बहुत ही अच्छे उपाय हैं, घर घर में करने वाले उपाय, कम खर्चे वाले उपाय हैं। मांगलिक दोष यदि जन्म कुंडली में है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को वट वृक्ष की जड़ पर मीठा दूध अर्पण करना चाहिए। भीगी हुई मिट्टी से माथे पर तिलक लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर मांगलिक दोष खत्म होता है। एजुकेशन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए भी एक उपाय है। यह क्या करना है? बंदरों को विशेष तौर पे यह प्रयोग जो है, बंदर को मीठी रोटी, केले, गुड़, चना खिलाने वाला प्रयोग माना जाता है। तो बंदर को मीठी रोटी, केले, गुड़, चना मंगलवार को खिलाइएगा। साथ ही बच्चों के पढ़ने के जो कमरा है, उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक बांसुरी, रोली और तिलक लगाकर लगा दीजिएगा। 5 रत्ती का मूंगा लॉकेट में जड़वाकर मंगलवार के दिन बच्चे के गले में पहना दीजिए। गरीब बच्चों को किताबें जो है वो फ्री में दे दीजिए। निश्चित तौर पे आपके जो बच्चे
आप अगर गरीब बच्चों को दान करेंगे तो आपके बच्चे फर्स्ट क्लास पास होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो तो गरीब बच्चों की मदद अवश्य कीजिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्लोजनेस बहुत जरूरी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए रिश्तों में। तो परस्पर प्रेम वृद्धि के लिए पति पत्नी के बीच में होती तू मैं क्लेश को दूर करने के लिए हस्बैंड को दाएं हाथ के रिंग फिंगर में डायमंड पहनना चाहिए, कम से कम 30 सेंट या उससे ऊपर, 46 सेंट से ऊपर, या सफेद पुखराज 5 रत्ती का शुक्रवार बृहस्पतिवार को धारण कर सकता है। वहीं पत्नी को रिंग फिंगर में 5 रत्ती का मोती चांदी या गोल्ड में सोमवार के दिन पहनना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जिस भी पुरुष के ऊपर कर्जा है उसको दाएं हाथ की इंडेक्स उंगली के अंदर पीला पुखराज अवश्य पहनना चाहिए और बाएं हाथ की छोटी उंगली में 5 रत्ती का मोती चांदी में सोमवार के दिन पहनना चाहिए। एक मंत्र है मां लक्ष्मी का, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला का जाप करना चाहिए, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। यदि आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, मुकदमों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको विजयश्री हासिल हो, तो रिंग फिंगर में सूर्य का जो स्टोन है, माणिक, रूबी जिसको बोलते हैं, 6 रत्ती का, अनामिका उंगली जिसको बोलते हैं, रविवार के दिन धारण करें। एक पीला पुखराज लॉकेट में गले के अंदर धारण करें, कोर्ट कचहरी में आपको फायदा होगा। वहीं यदि आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, राजनीतिक जीत चाहते हैं, तो दाएं हाथ की छोटी उंगली में 6 रत्ती का पन्ना, 6 रत्ती का पन्ना रत्न धारण करें गोल्ड के अंदर बुधवार को, और गले के अंदर माणिक के 6 रत्ती का लॉकेट बनाकर माणिक या रूबी रविवार के दिन धारण करें। स्फटिक की माला से ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप करें। सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। निश्चित तौर पे मन चाही जगह पे आपका प्रमोशन होगा, नौकरी होगी और उसके साथ में राजनीतिक सफलता प्राप्त होगी। हमारे जो दर्शक मीडिया लाइन में सक्सेस चाहते हैं, मॉडलिंग लाइन में सक्सेस चाहते हैं, फिल्म लाइन में सक्सेस चाहते हैं, तो दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में डायमंड 46 सेंट का शुक्रवार के दिन धारण करें। ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, इस मंत्र की 1 माला नियमित रूप से करें। मीडिया की लाइन में आपको सक्सेस मिलेगी। वहीं यदि आपकी किसी से शत्रुता है और आप उस शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप में उसको बदलना चाहते हैं, तो शनिवार को भोजपत्र पर लाल रोली से शत्रु का नाम लिखकर शहद की शीशी में डुबो दीजिए। वो जो आपको शत्रु भाव से देख रहा है वही आपको प्रेम भाव से देखने लगेगा। उपाय करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। संतान सुख प्राप्त करने के लिए पुरुष को दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में पुखराज रत्न बृहस्पतिवार को धारण करना चाहिए। निश्चित तौर पे संतान सुख प्राप्त होता है। संतान पैदा होना ही नहीं, पैदा होने के बाद में भी संतान का सुख प्राप्त होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति की आराधना आपको संतान सुख दिलाती है। एजुकेशन प्राप्ति के लिए, मांगलिक दोष को दूर करने के लिए 1 पाव कच्चा दूध सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उल्टा घुमाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर काले लाल किसी भी रंग के कुत्ते को मंगलवार को उसको पिला दीजिए। निश्चित तौर पे मंगल के दोष से मुक्ति मिलेगी। आजकल भागती दौड़ती दुनिया है, रोजमर्रा की लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है, तो ये एक हृदय रोग, हार्ट से रिलेटेड रोग एक कॉमन चीज हो गई है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी स्ट्रेस रहता है। किसी को पढ़ने का स्ट्रेस है, किसी को नौकरी का है, किसी को प्रमोशन का स्ट्रेस है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष काले डोरे में डालकर गले में ओम जुम से 108 बार बोलकर सोमवार के दिन धारण कर ले। 5 मुखी रुद्राक्ष एक लाल हकीक 1 मीटर लाल कपड़े में बांधकर जो भी रोग से पीड़ित है उसके सिर पर से 21 बार
उल्टा घुमाकर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर रविवार को बहते हुए पानी में बहा दीजिए तो निश्चित तौर पे जो ब्लॉकेज होती है, डॉक्टर कहता है कि भाई अब बाईपास करनी पड़ेगी, ये उपाय कीजिएगा, बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनि का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, तो शनि के डर को दूर करने के लिए, साढ़े साथी को दूर करने के लिए मोर पंख का चंदोबा जो होता है रवि पुष्य नक्षत्र में काट कर अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि होती, दरिद्रता दूर होती, ऊपर का जो चंदोबा बोलते हैं उसे, और शनि का साढ़े साथी का प्रभाव दूर होता है। वहीं यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो नए मकान के प्रवेश द्वार पर कौड़ियों का तोरण द्वार जो होता है, कौड़ियां जो पहले जमाने में चला करती थी, उस कौड़ियों से बना हुआ अगर तोरण द्वार यदि आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। किसी भी तरह के नजर दोष, टोना टोटका आपके घर में असर नहीं करता है। तो कौड़ियों से बना हुआ जो तोरण हो वो खरीद के लाइएगा, शुभ मुहूर्त के अंदर अपने द्वार पे, मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। देखिए आपके घर में सुख शांति समृद्धि हर वक्त विराजमान रहेगी। मांगलिक दोष को दूर करने के लिए भी बहुत सारे उपाय, उनमें से एक उपाय है हाथी दांत के गणपति की सदैव पूजा करने से मांगलिक दोष दूर होता है। फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, संपन्नता बढ़ती है, विद्या के क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। अक्सर हमारे बच्चों को एक आधा सीसी का दर्द रहता है, आधा सीसी बोलते हैं उसको। जैसे जैसे वो सूरज चढ़ता जाता है वैसे वैसे दर्द बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे दर्द कम होता जाता है, आधा सिर दुखता है उसको। तो काली मिर्च के 12 बीज, नीम की 12 पत्तियां, चावल के 12 दाने, इनको अच्छी तरीके से 3-4 बूंदे पानी की मिलाकर उसको पीस लीजिएगा और सूर्योदय से पूर्व 5 मिनट से पहले इस दवा को आपको सूंघना है। और उसके साथ में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। निश्चित तौर पे इस तरीके से करने से आधा सीसी का जो दर्द है वो लाइफ लॉन्ग के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।